26 दिसंबर की दोपहर ठीक 2:52 पर हांगकांग के ताइपो में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वांग फू कोर्ट नाम का एक विशाल रिहायशी कॉम्प्लेक्स देखते ही देखते आग का लाल गोला बन गया। ये कोई छोटी आग नहीं थी, ये 77 ईयर्स में सबसे भीषण आग थी। खबर बोले जाने तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है, 76 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 280 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये दृश्य दुनिया के सबसे सुरक्षित, तकनीक समृद्धि और हाई राइज शहरों में से एक में था, लेकिन उस दिन आग तेज थी और तकनीक कमजोर। दुनिया को 5G देने वाला, 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला, उड़ती कार बनाने का दावा करने वाला, AI, ड्रोन, EV और क्वांटम कंप्यूटिंग में माहिर चीन इस आग के सामने बिल्कुल खामोश खड़ा दिखा। सवाल ये नहीं था कि आग क्यों लगी, बल्कि ये था कि इतनी तरक्की के बाद भी इंसान आग से क्यों हार जाता है। क्यों एक हाईटेक शहर में जहां हर काम मशीनों से होता है, वहां 35 मंजिला टावर आग की लपटों के सामने मोम की तरह पिघल गया। वांग फू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुल मिलाकर 8 इमारतें हैं। यहाँ लगभग 4000 लोग रहते हैं और पूरे स्टेट में करीब 1984 फ्लैट्स हैं। ये इमारतें ऊंची, आधुनिक और घनी आबादी वाली हैं, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्स में कई महीनों से बड़ी मरम्मत और नवीनीकरण का काम चल रहा था। सभी टावरों को बांस की स्कैफोल्डिंग से ढक दिया गया था। यही वो बांस का जंगल था जिसने इस आग को एक टावर से दूसरे टावर तक ऐसे पहुंचाया जैसे तेज धूप में सूखी घास जलती है। आग कहीं बाहर से शुरू हुई और बांस के ढांचे ने हवा के साथ मिलकर उसे ज्वाला में बदल दिया। हवा इतनी तेज थी कि जलते मलबे के टुकड़े दूसरी इमारतों तक उड़कर गिरते रहे। खिड़कियां मरम्मत के कारण बंद थी, इसलिए कई लोगों को पहले 10-15 मिनट तक आग की भनक तक नहीं लगी और जब उन्हें पता चला तब तक रास्ते जल चुके थे। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन कई मंजिलों पर तापमान इतना अधिक था कि वो ऊपर पहुंच भी नहीं पा रहे थे। कई जगह तापमान 600-800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। एक बहादुर फायर फाइटर आग बुझाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन पर गंभीर लापरवाही, सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और अनजाने में हत्या जैसे आरोप लगे हैं। स्थानीय चुनाव जो 7 दिसंबर को होने थे, उन्हें भी तुरंत स्थगित कर दिया गया है। ये त्रासदी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी कि तकनीक और मशीनें तब तक मजबूत हैं जब तक इंसान सतर्क है। जैसे ही इंसानी चूक होती है, तकनीक घुटनों पर आ जाती है। बीते 1.5 दशक में चीन ने दुनिया में तकनीक का साम्राज्य खड़ा किया है। 6G टेस्ट सैटेलाइट, 600 किमी प्रति घंटा की मैग लेवल ट्रेन, दुनिया का सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर झुजांग 3, 38 लाख से ज्यादा 5G टावर, 1000 मीटर ऊंची स्काई सिटी, EV बैटरियों पर 70% बाजार। कई उपलब्धियां हैं जिन पर चीन गर्व करता है, लेकिन इस आग ने साफ कर दिया कि तकनीक उपकरण है, समाधान नहीं। और जब बिल्डिंग में आग लगाने वाले पदार्थ हों, जब सुरक्षा मानकों के साथ समझौता हो और जब आग पकड़ने वाला बांस सैकड़ों फीट तक खड़ा हो, तब AI भी फेल हो जाती है। हकीकत यह है कि इमारतों की मरम्मत के दौरान स्टायरोफोन ब्लॉक लगे थे जो आग को बुझाने नहीं बल्कि सजावट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये ज्वलनशील होते हैं और चिंगारी पकड़ने पर ये आग को तेजी से बढ़ाते हैं। बांस की मचान और स्टायरोफोन का मिश्रण एक रॉकेट की तरह काम करता है। एक बार आग लगी तो वो नीचे से ऊपर की ओर दौड़ने लगती है। यही कारण था कि आग ने कॉरिडोर पार किया और फ्लैट्स तक जा पहुंची। आधुनिक फिल्मों में हम देखते हैं कि रोबोट आग बुझाते हैं, ड्रोन आसमान से पानी गिराते हैं और AI सिस्टम अलार्म बजाते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स पुराना था। यहाँ ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर कम थे, स्मोक डिटेक्टर सीमित थे और AI बेस्ड सुरक्षा सिस्टम अपग्रेड नहीं किए गए थे। घनी आबादी और संकरे कॉरिडोर ने फायर ट्रक को भी रोक दिया। ड्रोन और रोबोट मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वो पहुंचे आग अपने चरम पार कर चुकी थी। दुनिया की बड़ी एजेंसी NFPA बताती है कि आग एक फायर टेट्राहेड्रॉन होती है, 4 तत्वों का संगम, गर्मी, ऑक्सीजन, फ्यूल और केमिकल चेन रिएक्शन। अगर एक भी तत्व टूट जाए तो आग रुक सकती है, लेकिन अगर चारों एक साथ मिल जाएं तो आग को रोकना लगभग नामुमकिन होता है। यहाँ चारों तत्व मौजूद थे। बांस फ्यूल था, हवा ऑक्सीजन ला रही थी, मरम्मत के दौरान लगी चिंगारी गर्म थी और चेन रिएक्शन ने आग को 30 सेकंड में राक्षस बना दिया। NIST के एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि फ्लैश ओवर यानी कि आग का अचानक विस्फोटक रूप लेना 600 से 1000 डिग्री तापमान पर सिर्फ 30 सेकंड में होता है।
यही वजह है कि फायर फाइटर्स जब ऊपर पहुंचे तब तक कई मंजिलें जलती भट्टी में बदल चुकी थी। आज की आधुनिक इमारतों में प्लास्टिक, पॉलीयूरेथेन फोम, पीवीसी पाइप, सिंथेटिक सोफा, सब कुछ ऐसा है जो पुराने लकड़ी ईंट वाले घरों की तुलना में 5 से 20 गुना ज्यादा तेज जलता है। ग्लोबल एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि एक आधुनिक सोफा 3 से 5 मिनट में पूरे कमरे को आग की गिरफ्त में ले लेता है। ये हर आग को रॉकेट की तरह तेज कर देता है। ऊंची इमारतों में एक और खतरनाक विज्ञान होता है, स्टेक इफेक्ट। गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, दोनों मिलकर आग को पंप की तरह ऊपर धकेल देती है। यही वजह है कि हाई राइज में आग को रोकना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हेलीकॉप्टर का पानी ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते फैल जाता है, फोम और CO2 ऊपर जाकर हवा में उड़ जाते हैं और जब तक सब सिस्टम चालू होते हैं आग 20 मंजिल ऊपर जा चुकी होती है। चीन में ये आग मानवीय लापरवाही और निर्माण सामग्री की कमजोरी का नतीजा थी, लेकिन ये घटना अकेली नहीं है। दुनिया में कई बार आग ने तकनीक को मात दी है और हजारों जान ले चुकी है। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर 2025 में 40,000 एकड़ से ज्यादा इलाका जला, 32 मौतें हुई। लंदन का ग्रेनफील्ड टावर 2017 में सिर्फ 1 घंटे में 24 मंजिला इमारत निगल गया, 72 लोग मारे गए। 1871 में शिकागो की आग ने 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया था। इन हादसों ने एक बड़ी सीख दी है, आग तकनीक की दुश्मन नहीं है, इंसानी लापरवाही की दुश्मन है। अगर बिल्डिंग कोड्स फॉलो हो, जलनशील पदार्थ ना हो और समय पर चेतावनी सिस्टम काम करे तो 70% आगे रोकी जा सकती हैं। लेकिन जब लागत बचाने के लिए बांस लगाया जाए, जब निगरानी ढीली हो जाए, जब सुरक्षा मानकों को बोझ समझा जाए, तो एक छोटी चिंगारी भी शहर को राख बना देती है। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द इंडी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें X, Facebook और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं।